मदरसों पर सर्वे की रिपोर्ट 15 अक्टूबर तक आ जाएगी। अक़लियती फलाह व बहबूद के वजीर दानिश आजाद अंसारी ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि 5 अक्टूबर तक जिलों में सर्वे पूरा होना था। अब जिलाधिकारी रिपोर्ट भेजेंगे और उसी की बुनियाद पर कार्रवाई की जाएगी। दानिश आजाद ने कहा है कि मदरसे का सर्वे उनकी तरक्की के लिए किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे की तारीख 5 तारीख थी, जो समाप्त हो चुकी है। 15 अक्टूबर तक सभी जिलाधिकारी शासन को रिपोर्ट सौंपेंगे। उसके बाद आगे की प्रक्रिया तय होगी। हमारे साथ अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आजाद अंसारी जी मौजूद है। सर, किस तरह से मदरसों की जो सर्वे जब शुरुआत में हुआ तभी विरोध शुरू हो गया था, लेकिन अब पूरी हो गई है सर्वे रिपोर्ट? देखिए, जैसे मैंने बताया कि ये विरोध विपक्षी दल द्वारा किया गया था, और ये विरोध इसलिए था कि जब भी अल्पसंख्यक समाज का नौजवान या खासतौर पर मुस्लिम समाज के नौजवान की तरक्की की बात होती है, विपक्षी दलों को ये बातें चुभती हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हम मुसलमान के बच्चे भी पढ़ लिख के समाज में आगे बढ़े। कई सारे लोग, चाहे ओवैसी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, सब सवाल खड़े कर रहे थे कि मदरसे में आतंक की शिक्षा होती है, इसलिए सर्वे कराया जा रहा है। ये बीजेपी कहती है कि आतंकी शिक्षा होती है, जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है। योगी सरकार, मोदी सरकार मदरसा और तरक्की एक साथ जोड़ती है, लेकिन विपक्षी दल मदरसा और आतंकवाद एक साथ जोड़ते हैं। तो ये बहुत गंभीर विषय है कि कौन समाज को किस दिशा में ले जाना चाहता है, उनकी बातों से ही स्पष्ट हो जाता है। तारीख कल आखिरी तारीख थी, जो कि दशहरा था। 15 अक्टूबर तक शासन को रिपोर्ट सौंपी जानी, क्या तैयारी है आप लोगों की? देखिए, रिपोर्ट आने के बाद ही शासन किसी दिशा में आगे बढ़ेगा, और निश्चित तौर पर इस रिपोर्ट को मंगाने का मतलब, इस सर्वे को मंगाने का मतलब ये है कि हमारा जो नौजवान छात्र ऐसे गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ रहा है, उसकी बेसिक फैसिलिटी कैसी है, उसका इंफ्रा डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसा है, इन तमाम बिंदुओं पे सरकार जानकारी लेके भविष्य में कोई योजना या कोई पॉलिसी बनाती है तो उन छात्रों को भी तमाम उन योजनाओं से कनेक्ट करके हम उनके बेहतरी के रास्ते खोल सकें।